5 राज्यों के चुनाव में से 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के सामने अपना दम खत्म कर दिया। इन्हीं मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई जनाधार नहीं है। हिमाचल में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। 5 राज्यों के चुनावों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन जी। सर, किस तरीके से देखते हैं, बहुत भारी जीत जो है वो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी को देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को जनता ने सराहा है। मेरा मानना है कि जैसे डबल इंजन की सरकार को निचले स्तर के ऊपर लोगों ने देखा, ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी। अब गोवा के अंदर तीसरी बार हमने सरकार बनाई है। रेपिटिशन भारतीय जनता पार्टी के मॉडल में देखी गई है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है इस चुनाव का, कांग्रेस पार्टी जो है वो टोटली एक जो है वो कमरे की पार्टी बनती जा रही है। और शायद उनका अब ये जो 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर ही वो सीमित हो गए हैं। और पंजाब के अंदर जो कांग्रेस ने अपना यहाँ पर जो अपनी जो सर्कस दिखाई थी, उसका भी इफेक्ट लोगों ने उनको अच्छे तरीके से दिया है। और उसके साथ ही साथ एक जनता ने जिस व्यक्ति ने सही काम किया है उसको वापस भी लाए हैं, जिसने ठीक काम नहीं किया है उसकी छुट्टी भी करी है। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार काम कर रही है और ये 4 राज्यों में भी उसका इफेक्ट मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कार्य किया, लोगों ने उसको सराहा है। और एक प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ते हुए जो गोवा और मणिपुर के अंदर, तो हम ज्यादा नंबर्स के साथ भी आगे आए हैं। और आने वाले समय में मेरी को उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आने वाले ये समय की 2024 की आज उसका प्लेटफॉर्म उसका भी बन गया। सर, किस तरीके से देखते हैं, अगर हम चुनावों की बात करें, खास तौर पर जिस तरीके से जो दिग्गज नेता थे, अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, या फिर बाकी नेताओं की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, वो अपनी सीटें, खुद की सीटें बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको देखता हूं कि जो है इसमें पंजाब के चुनाव में खास तौर के ऊपर व्यक्ति विशेष का चुनाव रहा ही नहीं है जी। और कौन सामने खड़ा है, आधे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि भाई वहां पे खड़ा कौन है। तो लोगों ने उस दृष्टि से चुनाव पंजाब का देखा है। ये एक डिफरेंट तरह का जैसे चुनाव होता है। लोग जैसे दुखी आए हुए थे कांग्रेस के से, लोग दुखी आए हुए थे अकाली दल से, तो उनको जो तीसरा अल्टरनेटिव सामने दिखा तो उन्होंने बटन दबा दिया। सर, अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी 2 ही विकल्प हैं, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। लेकिन अब तीसरा विकल्प, जिस तरीके से आपने पंजाब की बात करी, कांग्रेसियों की बात करी, अकालियों की बात करी, हिमाचल में भी बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। तीसरा विकल्प जो है वो अब आम आदमी पार्टी जो है इस बार चुनावों में लड़ने जा रही है। किस तरीके से? देखिए, अभी तक मेरे को हिमाचल के अंदर हर क्षेत्र में जाने का मौका मिला है। मुझे कहीं पर भी कोई आम आदमी पार्टी का कोई वर्किंग या उनके बारे में कोई ऐसा कहीं पर भी, ना मीडिया के अंदर भी कहीं पर भी उनकी विजिबिलिटी नहीं है। हाउएवर आई फील के जो हिमाचल की टोपोग्राफी, हिमाचल का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, हिमाचल का जो व्यवहारिकता है, वो उत्तराखंड से ज्यादा मेल खाती है, पंजाब से कम मेल खाती है। बात करें अगर हिमाचल की, तो हिमाचल के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के बीच में जो उठापटक है, कुछ हद तक वैसी ही उठापटक जो है बीजेपी में भी देखने को मिलती है। हिमाचल बीजेपी की अगर बात करें, जिस तरीके से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की बात करें, जयराम ठाकुर की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, 3 जो मुख्य नेता हैं वो अलग अलग तरीके से जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। कई मर्तबा जो है मंच से ही संबोधन के दौरान जो है जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर के बीच में जो है मतभेद सामने निकलकर भी सामने आए। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हम लोग लगभग हर विषय के ऊपर हम ये तीनों जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठ के बात करने के उपरांत ही कोई जो है निर्णय किए जाते हैं। किसी भी विषय के ऊपर आप देखेंगे पार्टी की धारणा के ऊपर ही सब लोग काम कर रहे हैं।
कहीं पे कोई आपके ध्यान में कोई ऐसा विषय आता है तो आप मुझे जरूर बताइए। जी सर, एक अंतिम सवाल की किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मोटिवेट किया जाएगा? चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, लगभग जो है चुनाव अब रण जो है बिल्कुल बजने ही वाला। किस तरीके से क्या कुछ संबोधन रहेगा कि मैसेज रहेगा हिमाचलियों के लिए, खासतौर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए? हमारा प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी चॉक आउट हो चुका है। हमारा जो है अभी पार्लियामेंट बेसिस के ऊपर हमारे जो सम्मेलन हैं वो 21 तारीख से हमारे वो सम्मेलन शुरू हो रहे हैं। शिमला की जो कॉरपोरेशन का चुनाव मई जून के अंदर उसका चुनाव होना है। हमारी जो टीम है वो गियर अप हो गई है, उसके लिए भी हम वर्किंग वो करके आए हैं। ऑलरेडी 10 दिन पहले मैं भी वहां पर 2-3 दिन के लिए रुका और सबसे बातचीत भी करी है। और मेरा ये मानना है कि ये चारों जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट ने जो हमारे कार्यकर्ता को हिमाचल के अंदर खासकर उनको भी एक नई ताकत दी है, और वो जो डबल इंजन है उसको जनता ने सराहा है। तो कार्यकर्ता भी उसके साथ जुड़ के कि मेरी सरकार फिर से बननी जा रही है, तो कार्यकर्ता का भी एक हिम्मत और भी डबल हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि लोगों ने जो है वो डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है, और साथ ही साथ बीजेपी द्वारा जो पॉलिसीज जनता के हित में जो लेकर आई गई थी उनको जनता ने सराहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल के अंदर भी इस बार एक बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट।